वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, कई बार आपको लगता होगा कि शेयर खरीदते वक्त एक अजीब सा डर है मन में कि अगर हमने कोई कंपनी के शेयर खरीदे और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो screener.in एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप। ये स्क्रीनर्स होते हैं जो आपको जिस तरह की आप क्वालिटी चाहते हैं वैसी कंडीशंस के साथ हम उनको चुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी में हमको दिख रहा है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 3000 करोड़ हो, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो 5 साल का मोर देन 20 हो, डेट टू इक्विटी का रेशो लेस देन 1.5 हो, मतलब इस पे बहुत ज्यादा उधारी नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मोर देन 2 है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं डबल से ज्यादा। पीजे रेशो लेस देन और इज इक्वल टू 1 है। पीजे रेशो जितना कम हो उतना अच्छा होता है दोस्तों। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर पिछले 5 सालों के देखें मोर देन 20। तो ऐसे सारे स्टॉक यहाँ पे सामने आ गए हैं। अब इसमें से हम लोगों ने क्या किया, हमारे सामने ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप नाम का ये स्क्रीनर आ गया जिसको कई लोग अलग अलग ट्रेडर इन्वेस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे अरुण आर्बिट्स करके आपको नजर आ रहा है जिन्होंने क्रिएट किया। पी को हमने क्लिक किया यहाँ पे तो सबसे कम पी ऊपर आ गया। अगर हम एक बार और क्लिक करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है, सबसे ज्यादा पी ऊपर आ गया। तो सबसे कम पी मतलब जो रिलेटिवली कम महंगा है और सेफ है। तो अशोका बिल्डकॉन में आप गए, मार्केट कैपिटल देखिए आपने, उसकी प्राइस CMP है 205, पी रेशो 3.4 का है दोस्तों, काफी सस्ता है रिलेटिवली। हाँ, मतलब सस्ते का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लास्टिक का कोई सामान खरीदा 100 रुपए का था और सोने की कोई छोटी सी रिंग खरीदी वो 10,000 की थी। पर क्या प्लास्टिक महंगा था या सोना सस्ता था, वो रिलेटिव वैल्यू से पता लगेगा आपको। तो आपको ये देखना होगा कि उतने पी में आपको किस तरह की कंपनी मिल रही है जो कितना प्रॉफिट कमाती है। तो 5,700 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी, डिविडेंड यील्ड तो उसका नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट कमाती है क्वार्टर में 451 करोड़ का। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस मतलब पिछले क्वार्टर से इस बार 132% प्रॉफिट बढ़ चुका है। सेल्स इसका 2700 करोड़ है और वेरिएंस क्या आया, सेल्स थोड़ी घट गई है 11% से अभी के लिए। इसीलिए तो आप देख रहे हैं प्राइस अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या कभी नहीं बढ़ेगी? आने वाले कुछ क्वार्टर में अचानक से अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये 205 का शेयर 300 या 400 में बिक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। पर सबसे पहले आपके सामने जरूरी सवाल है कि क्या ये टिका रहेगा अपनी प्राइस पे, ये सेफ तो है खरीदने के लिए। ROE इसका 40.11 दिख रहा है आपको। और नीचे जाके मैं देखता हूं तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी का रेशो दिख रहा है दोस्तों। तो डेट कम हो, अगर ये 1 से कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना कम हो उतना अच्छा है। जहां पे 1 से ज्यादा है वहां पे हमको पता लगेगा कि थोड़ा सा कंपनी के ऊपर उधारी है, डेट है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी का रेशो बहुत ही कम है, इसका मतलब डेट ना के बराबर है, जैसा ऑथम इन्वेस्टमेंट में 0.04 दिख रहा है दोस्तों। अब यहां से ये जिनका पी रेशो इतना कम नजर आ रहा है, कम से कम यहां से लेके 10 तक जो भी आपको नजर आ रहा है, इनको आप ट्रेंड लाइन में जाके चेक कर सकते हैं अभी इनकी स्ट्रेंथ कैसी है। और हम एक एक कंपनी का डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अशोका बिल्डकॉन को क्लिक करता हूं तो मुझे पहले तो ये पता लगेगा कि अशोका बिल्डकॉन करता क्या है। तो यहाँ पे की पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, बिल्डकॉन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑन EPC एंड BOT बेसिस। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ RMC, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। रीड मोर किया मैंने तो इसकी पूरी कहानी हमको पढ़ने को मिल गई। FY23 में क्या रिजल्ट रहा, अलग अलग क्वार्टर में, और कहां से कितना पैसा आता है, ऑर्डर बुक में क्या क्या है आपको नजर आ रहा है, रीजन वाइज, क्लाइंट वाइज, डाइवेस्टमेंट दिख रहा है, एक्विजिशन का क्या सीन है, फोकस किस चीज पे है। तो ये आपको इस कंपनी के बारे में देखने को मिला। फिर हम यहाँ नीचे गए, हमने इसका मैक्सिमम चार्ट देखा तो हमको ये नजर आता है कि ये इसका हाई यहाँ तक रह चुका है। अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब ये परफॉर्म किया था इसने 293 के आसपास का हाई भी बनाया था, 300 का हाई भी था, और अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। नीचे गए, हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे। प्रोज मतलब अच्छी बातें क्या है, कॉन्स मतलब क्या क्या कमियां हैं वो आप देख सकते हो। फिर इसी सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनी से इसका कंपेरिजन,
L&T, रेल विकास, NBCC, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, IRB, KC इंटरनेशनल, कल्पतरू, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजन, अशोका बिल्डकॉन, इसमें सबसे कम पी किसका है? अशोका का। तो लंबे समय के लिए अशोका बेटर हो जाता है। साथ में आप यहाँ पे ROC का परसेंटेज देख लें तो 40% आ रहा है। NBCC एक ठीक दिखता है जिसका 33% है, तो ROC टक्कर में है। और साथ में ये सेल्स का मतलब प्रॉफिट का वेरिएंस आपको दिख रहा है, प्रॉफिट का आंकड़ा दिख रहा है, सेल्स का आंकड़ा दिख रहा है, सेल्स का वेरिएंस दिख रहा है। फिर यहाँ नीचे आप गए, पिछले 10 क्वार्टर में कितना ये बढ़ा है, तो आपको 8 to 16 नजर आ गया। फिर पिछले 10 सालों में 2014 से लेके 25 तक क्या सीन रहा है, तो आपको नजर आ रहा है लगातार इसका सेल बढ़ा है, EPS बढ़ा है। तो ऐसी कंपनी को अगर हम लंबे समय के लिए लेके सो जाते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। फिर ये रेशियोज बताए, कैश कन्वर्शन साइकिल, इसको डिटेल में हमने दूसरे वीडियोस में बता रखा है कि आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट से लेके वापस पैसा आने तक कितना दिन लगता है। तो ये कम से कम होना अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 54% प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, FII ने 7.5% की होल्डिंग कर रखी है, DII ने 14% की होल्डिंग कर रखी है, पब्लिक की होल्डिंग 24% की, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी कंपनी का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। ऐसे में KNR कंस्ट्रक्शन को देखता हूँ, मैं ऑथम इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पता लगता है कि ये कंपनी जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना हो, तो आप यहाँ पॉपुलरिज्म से चीजें नहीं चुनेंगे, फिर आप उसका चार्ट देखेंगे, ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने ऑल टाइम हाई के पास है। हाँ देखो किस तरीके से इसका ग्राफ चढ़ता गया है, प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स दिखते नहीं है। इस सेक्टर में इसका ये कम महंगा है और साथ में इसका ROC कितना अच्छा है, ROC जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट कितने पिछले 10 क्वार्टर के आपको देखने हैं और आंसर करना है। 10 सालों के क्या रिजल्ट है वो भी आपको आंसर करने हैं। और फिर यहाँ पे आपको पिछले 10 सालों का ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ देख रहे हैं, स्टॉक प्राइस का CAGR देख रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बैलेंस शीट देखी, कैश फ्लो देखा हमने, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा। 75% तो प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, FII ने 7% की होल्डिंग कर रखी है, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि आप इस लिस्ट में से जो कम EPS वाली कंपनीज है, लोएस्ट ऑफ द ब्लू चिप में कम से कम PE रेशो वाली कंपनीज, सॉरी EPS नहीं, PE रेशो कम हो, उनकी डिटेल में से आप मुझे देख के बताएंगे इसमें से बेस्ट 4 कौन से। कमेंट में आप हमको जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो आपको काम का लग रहा है। अगर आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो फिर इस मेहनत के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दूंगा। मेरी बस यही कोशिश है कि जब मैं अपनी स्टडी करता हूँ तो वो स्टडी के लिए जो समय और मेहनत मैंने लगाई है वो अगर सबके काम आ सके तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी साइट देख सकते हैं www.speedearning.com। speedearning.com में आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। बीच में कई लोग डिस्ट्रेस ट्रेडर थे, उनको बड़ी परेशानियां होती थी, तो मैंने कुछ डिस्काउंट पे कोर्सेज ऑफर किए थे, वो डिस्काउंट खत्म हो चुके हैं। तो ये कोर्सेज आपके सामने, उनका फी वगैरह सब लिखा हुआ है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बुक्स का सेट भी है, जैसा आप चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।